गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। चैप्टर स्मार्ट चार्ट से आज हम ग्रोथ चार्ट रीड कर रहे हैं। ठीक है ना, ग्रोथ चार्ट ऑफ ए प्लांट। तो बच्चों, एक बच्चा है अमित, उसने एक सीड मूंग दाल का ग्राउंड में लगाया। तो क्या हुआ, प्लांट निकल के आया। तो हर 4 दिन के अंतर में उसने उसकी हाइट, प्लांट की हाइट मेज़र करना शुरू किया। तो जो उसने डाटा इकट्ठा किया वो यहाँ पर टेबल में दिखाया गया है। तो 0 डेज़ यानी स्टार्टिंग में उसकी हाइट कितना था, 0। फिर नेक्स्ट 4 डेज़ में उसने काउंट किया, चौथे दिन 1.4 सेंटीमीटर उस हाइट हो गई है प्लांट की। फिर 4 दिन के बाद 8th डे में उसने काउंट किया, हाइट हो गई 5.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 12 डेज़ में उसने काउंट की, मेज़र की, 9.5 सेंटीमीटर हाइट हुई। इसी तरह से 16 में हो गई 10.2 सेंटीमीटर और 20th डे में हो गई 10.9 सेंटीमीटर। ये हाइट उसकी वो मेज़र करता रहा प्लांट की। तो हमें ये यहाँ से सबसे पहले इस टेबल को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना है किस तरह से उसकी हाइट इंक्रीज़ हो रही है। तो 0 से 4 डेज़ में 1.4 हाइट में इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है ना। फिर 4 to 8 डेज़ के बीच में, 4 to 8 डेज़ में कितना था, 5.3 हाइट हो गई है और पहले थी 1.4। तो 4 से 8 डेज़ की वजह कितना इंक्रीमेंट हुआ, माइनस करके निकाल लेंगे। ठीक है ना। 3.9 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पर, 4 से लेके 8 डेज़ के बीच में ये इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पर। अब इसी तरह से 8 और 12 के बीच में निकालेंगे हम कि कितना इंक्रीमेंट हुआ। ये निकाल सकते हैं 9.5 में से 5.3 माइनस कर देंगे, ये तो माइनस करना आपको आता ही है। तो निकल जाएगा कितना इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पर, 4.2 का इंक्रीमेंट। इसके बाद तो 9.5 से 10.2 इंक्रीमेंट कम हुआ, फिर और कम हुआ। तो क्या हो रहा है, अब प्लांट की हाइट जो है जल्दी से नहीं बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ने लग गई। तो एक टाइम पे ऐसा आएगा इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, है ना। कुछ दिन के बाद हाइट बढ़ना बंद हो जाएगा। तो अब क्या है, हाइट बढ़ तो रही है लेकिन बहुत कम बढ़ने लग गई है। देखो, है ना, 10.2 से 10.9 तक ही पहुंचा है, केवल 0.7 सेंटीमीटर ही इंक्रीमेंट हुई है। तो अब हाइट धीरे धीरे कम हो गई बढ़ना। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर यही इंक्रीमेंट हुआ 8 से लेकर 12 डेज़ के बीच में। ठीक। अब इस डाटा को जब आपने अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है, इस वाले को टेबल में, तो इसका एक ग्राफ बना है। उस ग्राफ की तरफ चलते हैं, चलिए। ये है वो ग्राफ। तो इस ग्राफ में बच्चों आप देख रहे हैं, यहाँ पर तो नीचे वाले में यहाँ तो डेज़ दिखाए गए हैं, 0 से 4 डेज़, फिर 4 to 8 डेज़। और यहाँ पर क्या है, लेंथ ऑफ द प्लांट इन सेंटीमीटर, यहाँ पर लेंथ लिखी हुई है। तो चलिए ऑब्जर्व करते हैं। 0 वाले दिन में कितना था, 0 था, तो पॉइंट ये यहीं पर ही लगा हुआ है, कोई हाइट नहीं है, कुछ नहीं है। फिर 4 डेज़ में से जब काउंट करी तो कितनी हो गई थी हाइट, 1.4। तो 1.4 देखना है, 1 तो यहाँ पर है बच्चों, 2 वहाँ पर है। 1.4 कहाँ होगा, जैसे स्केल में छोटे छोटे होते हैं ना निशान, ऐसे यहाँ पर भी है, देखिए यहाँ पर है ना। तो ये छोटे छोटे 4 काउंट करने हैं और ये 4 के बाद ही है यहाँ पर ये 5 से कम वाला। ठीक है ना। इसके सामने पॉइंट लग गया, 4 के सामने है ही ये नीचे, और यहाँ पर हो गया 1.4, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया इसका। ठीक है, इस तरह से ग्राफ बना हुआ है। सिमिलरली 8 डेज़ जो है उसी लाइन पर, ये देखो ये पॉइंट आ गया है, लेकिन कितना है 8 डेज़ में, 5.3। तो 5.3 ये छोटे छोटे मार्क 5 के ऊपर 3 काउंट करने हैं आपको, ये वाले 1 2 3। इसके सामने ही है वो पॉइंट 5.3 और ये वाला 5, ये 8 डेज़ वाला लाइन था, तो ये पॉइंट आ गया यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से सारे पॉइंट लगे हुए हैं उस टेबल के अकॉर्डिंग, जो डाटा दिया था उसके अकॉर्डिंग है। फिर 8 डेज़ में हो गया, 12 में हाइट था 9.5, तो 9.5 यहाँ पर बैठता है बीच में, वहीं पर ये पॉइंट लगा हुआ है, देखो 9.5 के सामने, और इधर 12 भी है, 12 डेज़ में। फिर 16 डेज़ में काउंट करा, 16 डेज़ वाली लाइन में 10.2 था, तो 10 के ऊपर छोटे छोटे 2 पॉइंट काउंट करेंगे, उसके सामने पॉइंट है। इस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं ना, उसी तरह से पॉइंट आ गए हैं। तो ये ग्राफ पेपर में बनाना है और इसको आप अच्छे से रीड भी कर लिए होंगे, समझ लिया होगा, ऑब्जर्व करना है इसको। अब इसी पर कुछ क्वेश्चन है नीचे। पहला है, बिटवीन विच डेज डिड द लेंथ ऑफ द प्लांट चेंज मोस्ट, किन दिनों के बीच में
लेंथ सबसे ज़्यादा चेंज हुई है, तो वो तो हमने पहले ही टेबल को ऑब्जर्व करके माइनस करके निकाल लिया था, है ना। तो क्या था उसमें 8 to 12 डेज, इसी में चेंज आया था। कितना आया था 4.2 सेंटीमीटर का आया था, बाकी सब में इससे कम था। ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। फिर बी पार्ट, वट कुड बी द लेंथ ऑफ दिस प्लांट ऑन 14th डे, गैस। अब गैस करना है 14th डे में इसकी हाइट क्या रही होगी, तो हम ग्राफ से भी कर सकते हैं, है ना। देखिए ग्राफ में यहाँ 12 डेज ही है, ये 16 लिखा है, तो 14 तो बीच वाला होगा, है ना। 14 होगा बीच वाला। चलिए हम ये देखते हैं बीच वाला कहाँ पर जाके मिलता है। तो ये 14 वाली लाइन को ही आपको देखते चले जाना ऊपर तक, है ना। और ये देखना है कि 14 वाली लेंथ जो है ये यहाँ पर टच होती है बीच वाले, तो ये लगभग 10 के आसपास जा रही है सीधी लाइन जो है ना, ठीक है ना, 10 के आसपास जा रही है। तो 10 के आसपास क्या है ऑप्शन, ऑप्शन से चेक करते हैं। 8.7 कम है, 9.9 ये ज़्यादा करीब है, 10.2 ये ज़्यादा फार है, 0.2 ज़्यादा, ये 0.1 कम है, तो ये ज़्यादा, ये इसके चांस है हमारे 9.9 सेंटीमीटर। तो बी का हो जाएगा 9.9 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब सी पार्ट को देखते हैं। सी पार्ट में क्या बोलता है, विल द प्लांट कीप ग्रोविंग ऑल द टाइम, क्या प्लांट हमेशा बढ़ता रहेगा, नहीं हमेशा तो नहीं बढ़ेगा, कुछ टाइम तक बढ़ेगा, फिर उस प्लांट की सब्जी की हाइट क्या होती है, एक टाइम पर स्टॉप हो जाती है। तो ये तो आंसर हो जाएगा नो, हमेशा ये नहीं इंक्रीज होगी इसकी हाइट। फिर कहता है व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन 100th डे, मेक ए गैस, 100th डे पर इसकी हाइट को गैस करना है कितनी होगी। तो जैसे कि हमने टेबल में देखा कि जो हाइट है अब कम बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है ना। यहाँ ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ, फिर यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीमेंट था ना, फिर ये यहाँ पे धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया इंक्रीमेंट। तो इस तरह से करते करते आपको थोड़ा सा गैस लगाना कि 100th डे जब आएगा तो कितनी हाइट हो जाएगी। तो अब तो बहुत कम बढ़ रही है, तो ये तो लगभग 16 to 17 सेंटीमीटर के आसपास इसकी हाइट होगी। ठीक है, तो एक गैस लगाना है आपको, इतना हो सकता है इसका, आप अपने आप गैस लगा सकते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, तो ये था हमारा ग्रोथ चार्ट। ठीक है, थैंक यू चिल्ड्रन।